आज अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आज का वचन परमेश्वर आपके लिए इसलिए लेकर कह रहा है कि अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं और फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर ये 2 सीक्रेट जो मैंने जान लिए कि मैं पवित्रताई में चलूंगा और तेरी आज्ञाकारिता में चलूंगा, जैसा लिखा है करूंगा, मैं छोटे बच्चे की तरह तेरे पास आऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो तूने अपने आप को छोटा कर लिया है, सुन, कहता है कि एक सीक्रेट आज लेकर जाना, परमेश्वर तुझे बहुत लोगों के बीच में बड़ा बनाने वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है, आपकी ब्लेसिंग को खोलने वाला है। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि यहां पर फिर से पढ़ते हैं हम इसके 2 को लिखा, जब इजराइल में कह रहा है कि परमेश्वर ने प्रेजेंस को उठा लिया तो समय उसका बाप क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बहुत सारी वस्तुएं, हाँ 2 को पढ़ते हैं। जब वो अन्न जो वह मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले। अंदर पुराने नियम में एक विधवा थी और उसका पति मर जाता है और उसी समय वो मैं मेरे घर में बोलती है घटी है और बड़ी समस्या आ गई है। उसी समय प्रॉफिट के पास जब वो आई और उसने उसके लिए प्रार्थना किया, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सीक्रेट है। और उस प्लेस में जब वो आई, कारण क्या है, कह रहा है कि जब वो उस प्लेस के अंदर आई और उसकी घटी दूर होगी, उसके घड़े का मैदा भर गया, उसकी तेल की कुपियां समाप्त नहीं हुई और ब्लेसिंग से भर गई वो। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज रात लाइव में जुड़े हुए, बेशक आप घटी में होंगे, आज रात के बाद घटी नहीं रहेगी, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आप समस्या में होंगे, आप प्रॉब्लम्स में होंगे। मैं कह रहा हूं कि आप विधवा औरत की तरह जो लोग आज इस समय कह रहा है कि इस मिनिस्ट्री में, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जुड़े हुए और इस समय लाइव देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात ये विश्वास करना, ये प्रेजेंस, खुदा की प्रेजेंस आज आपके ऊपर आने वाली है, मेरे ऊपर से आज अनॉइंटिंग आने वाली है और आज आपके घड़े के मैदे भरने वाले हैं, आपके बैंक बैलेंस भरने वाले हैं, आज तेल की कुप्तियां आपकी फिर से भरने वाली हैं। आपने जो खो दिया है वो फिर से वापिस आने वाला है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष को खोलता हूं। मैं कह रहा हूं कि अंधे भिखारी को देखो, आप अंधे भिखारी को पुलिस के पास आना पड़ा, अंधे भिखारी को आना पड़ा। यहां पर अंधे भिखारी को किसी ने उठाकर यहां बिठा दिया सड़क पर और बोलते कह रहे कि तू सड़क के किनारे मांगा कर, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको बताया, कह रहा यहां से यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यहां से प्रेजेंस आने वाली है। इसका मतलब बेशक आपको अगर आज किसी ने बता दिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का चमत्कार आपके ऊपर होने वाला है। और आज रात मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थना से आप लोग घटी में से बाहर आने वाले हो, कर्जे में से बाहर आने वाले हो, समस्या में से बाहर आने वाले हो। बिलीव करो। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो मेरा परमेश्वर ने जो मुझे मैसेज दिया देने के लिए कि आज मुझे चाहे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पंजाब से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली से, आप कहीं से भी देख रहे हो, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप हरियाणा से देख रहे हैं, सिरसा से देख रहे हैं, भिवानी से, कहीं से देख रहे हो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी ब्लेसिंग को खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं कि एक जगह पर कह रहे कि वो अंधे भिखारी के ऊपर क्या हुआ, अंधे भिखारी को वहां बिठा दिया जहां कह रहे कि सड़क थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन अंधे भिखारी को यह बात पता लग गया कि ये प्लेस पर खुदा की प्रेजेंस है, यहां पर आने वाली है, यहां पर आने वाली है। अगर आपको पता लग गया प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के कह रहा यहां पर कह रहा चर्च खुला हुआ है और यहां प्रेजेंस है, मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास बिलीव करके यहां पर आना, पवित्र आत्मा आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ने वाला है। या फिर बिलीव करके विश्वास के साथ हर संडे, हर वीरवार आप जब लाइव में बैठते हैं, इसका मतलब आप खुदा की प्रेजेंस को ले रहे हैं, आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को जाएगी। लेकिन वो अंधा था, उसको लोग बोल रहे थे, ओए झूठ बोल रहा है ये पादरी, ओए झूठ बोल रहा है ये विश्वासी। हो सकता है लोग ऐसा सोच रहे हो, लोग आपको बोल रहे होंगे ऐसा कि अरे झूठ बोल रहा है, अरे ये कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूं क्या होने वाला है। और इसी समय मैं कह रहा हूं आप लाइव देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार करेगा भी आपके जीवन में। कह रहा है अंधे भिखारी को बोला, अरे बहुत लोगों ने बोलता, कह रहा चुप करो, कह रहा तुम्हारी बात नहीं मानने वाला मैं। कहता खुदा की प्रेजेंस यहां पर है और रहेगी और मैं यहीं बैठूंगा और यहीं से जाने वाला नहीं हूं। कह रहा है कि मेरे विचार मुझे कह रहे हैं निकल जाए यहां से। हो सकता है आपको किसी ने डांट दिया हो, आपको किसी ने बुरा कह दिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि सिर्फ आपको सुधरना है, आपको सिर्फ ये कहना है, एक फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा, तेरी आज्ञाकारिता में चलूंगा। मेरा परमेश्वर आपकी खोई हुई स्माइल वापस देगा इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपके खोए हुए बच्चे वापस लौटाएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आपका तलाक होने वाला हो, मैं कह रहा हूं कि आपका तलाक स्टॉप करेगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आपकी पीआर ना आ रही हो, आएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में।
आपकी गवर्नमेंट जॉब का आपने एप्लीकेशन भरा है लेकिन नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपकी एप्लीकेशन फिर पास होगी। आमीन बोलने वालों, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और इस समय चर्च में बैठे अपने हाथों को उठा रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और इस समय कहो परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी प्रेजेंस में चलूंगा। खुदा, हम भी खुदा की प्रेजेंस में चलेंगे। आज बोलो, आज विश्वास से कहो और पवित्र आत्मा आपके साथ है और इसी समय ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह परमेश्वर का प्लान है। पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। किधर चला गया लाली तू? और इसी समय परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करता है और आपकी जिंदगियों में चमत्कार होने वाला है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन मैं इस गवाही को दिखा रहा हूं आपको और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा भी। लेकिन बाइबल में लिखा भजन संहिता 23 के 1 में कि यहां पर लिखा, कह रहा है कि दाऊद बोलता है, कह रहा है कि मुझे घटी नहीं होगी। कह रहा है कि बहुत बार कह रहा है घटी हो जाती है, लेकिन दाऊद फिर से कह रहा है मैं परमेश्वर का, कह रहा है कि मैं उसका पवित्र आत्मा मेरे साथ है। भजन संहिता 23 के 1 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। वचन में लिखा। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और यहां पर लिखा कि मुझे कोई भी घटी ना होगी। इसका मतलब क्या किया दाऊद ने? दाऊद जंगल में था लेकिन इसने घोषणा करना स्टार्ट किया। दाऊद को लोग बोल रहे थे, कह रहे तेरे बच्चों ने तेरा राजपाट छीन लिया, अब तू मर जाएगा, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दाऊद ने घोषणा करना स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं कि शिम्मी का पोता, शाऊल का पोता शिम्मी जो है उसकी बुराई कर रहा था जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था और बोल रहा था, निराशा में डाल रहा था, बोल रहा था दाऊद, कह रहा तूने मेरे दादे के साथ गलत किया, शाऊल के साथ करता, इसलिए तेरे साथ भी गलत हो रहा है। आज जब लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग बीमारी में चले जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं, तो लोग एक दूसरे को कोसने लगते हैं और बोलने लगते हैं शायद तूने किसी के साथ पाप किया होगा, गलती की होगी, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। मत डरो, कई बार परीक्षा हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा दाऊद के अंदर था और दाऊद ने कहा, दाऊद बोलता है, कह रहा कि सुन, जिसने मुझे बढ़ाया है, कह रहा वो मुझे घटाएगा नहीं। कह रहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। याद रखना, अगर आज आप किसी बिजनेस फेल हो रहा है और आप डरे हुए हैं और आप चर्च छोड़ने पर हैं, बाइबल छोड़ने पर हैं, आप कह रहे हैं खुदा के नाम को छोड़ने पर हैं, मैं कह रहा हूं अगर खुदा ने आपको छोड़ दिया कहीं कहीं रहोगे। शाऊल ने छोड़ा, नरक में गया। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आप फिर से अब परमेश्वर की प्रेजेंस को पाना चाहते हैं तो आप अपनी घटी, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं में जुबान से बोलना स्टार्ट करो दाऊद की तरह, यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी नहीं होगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं शैतान के मुंह पर चपेड़ मारते हैं ऐसे व्यक्ति जो ऐसा बोल रहे हैं। आप शैतान के मुंह पर चपेड़ मारो, बोलो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं कह रहा हूं अगर आज आप पवित्रताई में और आपके साथ परीक्षा हो रही है, मैं कह रहा हूं आपके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस फिर आने वाली है, फिर आपको धनी करने वाली है, फिर आपके काम खोलने वाली है। आप झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले, आमीन बोलने वाले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है। यह परमेश्वर है और इस समय हम एक गवाही को देखते, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस आई। अंधे भिखारी ने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं यहां से। मैं समझ गया हूं कि इस व्यक्ति ने मुझे बताया है। मैं कह रहा हूं कि एक औरत को कि यहां पर वेस्ट बंगाल से वो देख रही थी लाइव को और उसने फैसला लिया कि मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाऊंगी। किसी ने उसको बताया कि तू वहां जा और उसके घर में घटी थी, समस्या थी, कर्जा था, बीमारियां थी। और मैं उसकी लंबी गवाही काटते हुए छोटी गवाही में आपको दिखा रहा हूं कि उसके पास कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन परमेश्वर ने वो मेरे से ले एंड प्रेयर करा के गई और आई अनॉइंटिंग प्लेस में। और उसके बाद क्या हो गया, अगले हफ्ते उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। इसका मतलब परमेश्वर कमाल करता है। आइए हम देखते हैं इस गवाही को। एक छोटी सी गवाही देखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको प्रचार के बीच में। हाँ, इस बहन का नाम त्रिसिंह डोलमो तमंग है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं ये काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे पर इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं पा रही थी। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के चर्च में आए और इन्होंने आकर प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रेयर करवाई। और आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी और अद्भुत गवाही को। प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी। और जो भी कोई जॉब का फॉर्म भरा है परमेश्वर उनकी गवर्नमेंट जॉब लगने पाए परमेश्वर। मैंने वो प्रोफेसी रिसीव की और प्रॉफिट जी से मैंने ले हैंड प्रेयर की दिसंबर 2020 दिसंबर 20 को। वाओ, ले हैंड प्रेयर कराने से मिली गवर्नमेंट जॉब की आशीष। यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। और मेरी सीएचसी को सिलेक्शन हो गया, को मेरा धन्यवाद है। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने इस गवाही को सुना, ये परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसने इस प्लेस को समझ लिया, इसने जान लिया कि खुदा की प्रेजेंस यहां पर है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर कह रहा है कि उसके बाप ने जान लिया था, उसके भाइयों ने जान लिया, इनमें से किसी को नहीं पता लग रहा कि प्रेजेंस कहां पर है। यहां पर यूदा अकेला
कह रहा है उत्पत्ति के 43 के 3 में वचन लगाया कर जब मैं बोलता हूं, और उसी समय उत्पत्ति के 43 के 3 में उसी समय कह रहा है कि बोलता है, कह रहा है कि यहूदा ने जान लिया अपने बाप को, कह रहा है, कहता है बाप, कह रहा है मेरे को चेतावनी मिली है, कह रहा है चेतावनी मिली है मेरे को अपने भाई को साथ लेकर आना, कहता है कि नहीं तो मत आना, कह रहा है कि मुझे चेतावनी मिली है, लेकिन कह रहा है मैंने जान लिया, मेरे बाप मुझे जाने दे, कह रहा है मेरे भाई को जाने दे, कहता है कि मेरे को विश्वास है कि हम लोग भूखे नहीं मरने वाले। हाँ पढ़ेंगे जरा इसको। तब यहूदा ने उससे कहा, हाँ उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, हाँ। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। हाँ यहां पर क्लियर बोल रहा है, कहता है, कह रहा है डैडी मेरे को चेतावनी मिली है, इसका मतलब कह रहा है इसको एक चेतावनी मिली यहूदा को, अगर तू अपने भाई को साथ नहीं लेकर आएगा तो मैं तेरे को कह रहा कि तुम्हें कह रहा छोड़ूंगा नहीं सबको, इसलिए इसका जीवन खतरे में था। और उसी समय इसने यहूदा ने अपना जो बर्डन था अपने बाप पर डाल दिया, कहता है कि ये बर्डन है मेरा, ये तू हल कर, और इसके बाप ने इसके भाई को दिया और बोलता है कह रहा जा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं छोटी सी गवाही से कि एक दिल्ली से एक आदमी मेरे पास आया, बिजनेसमैन, कि उसके ऊपर किसी ने उसकी पत्नी के ऊपर कह के झूठा केस डाल दिया कि इसने फ्रॉड किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि और वो मेरे पास आए, उन्होंने अपना बर्डन मेरे को दे दिया, बोलते हैं कह रहे जी आप ही करो सब कुछ, पता हमें नहीं पता, प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि और मैंने उनको समझाया कि आज आपको अपना बर्डन यहूदा की तरह अपने बाप को देना है, आपका बाप यीशु मसीह है और आपका बाप यहोवा है, उसको देना है। और समय जब उन्होंने प्रार्थना किया मेरे साथ मिलकर और परमेश्वर ने उसका बर्डन ले लिया और उसी समय वो बर्डन खत्म हो गया। मैं आज आपसे भी बातें कर रहा हूं, आज चर्च पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो है बर्डन लिए घूमते हैं। आज यहां पर कोई वार्निंग मिल जाती है, कोई चेतावनी मिल जाती है, किसी को कोई पुलिस केस हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, कोई आज कर्जा हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई समस्या आ गई, कोई रिपोर्ट में गलत आ गया, या मकान ढूंढ रहे हैं आपको मिल नहीं रहा, आप जॉब लेने के लिए जा रहे हैं आपको मिल नहीं रहा, आप बार बार निराश हो रहे हैं और समस्या में जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो आपको बता रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि आप क्यों बर्डन लेके घूम रहे हो। कहता आप बर्डन खुदा को दो, कह रहा आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग हो, कह रहा आप बर्डन परमेश्वर को दो। कह रहा जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस प्रार्थना का मतलब ही है कि हम परमेश्वर को बर्डन दे रहे हैं। मेरे बाप कहते हैं मैंने तो तेरे को बर्डन दे रहा हूं, मेरे से बर्डन नहीं लिया जाता। मैं आपको बता रहा हूं कि लाखों लोग मुझे वाच करते हैं। मैं सुबह यहां पर सेवा करता हूं, शाम को मैं सुबह ताजपुर में करता हूं, शाम को चंडीगढ़ में सेवा करता हूं, मैं लाखों लोगों को वाच करता हूं, लेकिन मैं कितने लोगों का बर्डन उठाऊंगा। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर जितने लोग मेरे चर्च में आ रहे हैं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर जो काम तूने मुझे दिया पवित्र आत्मा में इनके दुख को, इनकी बीमारियों को, इनकी समस्याओं को उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर ये बर्डन तू ले ले पवित्र आत्मा। और परमेश्वर ले लेता है काम तो वो करता है, नंबर तो मैं बना जाता हूं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं तो हाथ रख के चला जाता हूं, काम तो वो कर रहा है ना। आपको समझना है, कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करेंगे, आप अपना बर्डन अपने बच्चों का क्यों लिए घूम रहे हो दूसरों के सामने, आप रो रहे हो और बार बार कह रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दे बर्डन। अगर आप बर्डन दे रहे हो और परमेश्वर को दे रहे हो प्रार्थना में और फिर भी हल नहीं हो रहा, तो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में कह रहा है अनॉइंटिंग प्लेस में आने की जरूरत है। यहां से प्रेजेंस लेकर जाओ और फिर प्रार्थना करके देखना, पवित्र आत्मा आज रात आपका बर्डन वापिस लेने वाला है, बर्डन उतारने वाला, आपका बोझ हल्का हो जाएगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से, मैं कह रहा हूं, धनी होंगे, आप फिर से कर्जे से बाहर आएंगे, फिर बीमारियों से बाहर आएंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीषित करना चाहता है। अब्राहम एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके पास 1000 लोगों की कंपनियां थी, लेकिन उसके पास लूत का जब मैसेज मिला कि वो लूत फंस गया, उसकी फैमिली फंस गई, वो उसका भतीजा जब वो फंस गया, तो उसने प्रार्थना विनती किया और परमेश्वर ने सुना और उसकी प्रार्थना के कारण लूत वहां तक, अब्राहम उसको बचाने के लिए नहीं उस समय वहां पर गया। लेकिन मैं कह रहा हूं सदोम की नगरी में जब यह हादसा हुआ तो उस समय में परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उसकी फैमिली को बचाया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि किसी देश में भूकंप आ रहा हो, किसी देश में बाढ़ आ रही हो, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है आने वाले, जब मैं बोल रहा था कि आग लगेगी और वहां पर बॉम्बे में भी आग लगी, दिल्ली में भी आग लगी, मैं कह रहा था कि अभी आप इस साल के अंदर बड़ी बड़ी समस्याओं को देखोगे। अभी उत्तराखंड में बाढ़ आई, मैं कह रहा था बाढ़ आएंगी उत्तराखंड में, और बाढ़ आई उत्तराखंड के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के ऐसे खतरनाक तरह के ऐसे गुस्से को भी देखने वाले हो 2021 के अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि लेकिन यहीं से बैठकर कह रहा है ये मेरी प्रार्थनाएं विनती है उन देशों के लिए, उन शहरों के लिए, उन गांवों के लिए कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास बनी रहेगी। भूकंप आए, अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका घर फिर भी सेफ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जहां बैठे हैं वहीं सेफ रहेंगे। क्योंकि
क्योंकि आप परमेश्वर के करे कि खुदा के दास के साथ जुड़कर कहता इस लाइव के अंदर कहता कि आप परमेश्वर के वचनों को जो ग्रहण कर रहे हो, कहता आपने जो फैसला ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो कि परमेश्वर में ये 2 सीक्रेट जान गया हूं और मैं पवित्रताई में चलूंगा और आज्ञाकारिता में चलूंगा। परमेश्वर कह रहा है जब तूने अपने मन को चेंज कर दिया है तो कह रहा है जा मैंने अपना फैसला बदल दिया है। परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं तेरे के ऊपर क्रोध नहीं डालूंगा, मैं कह रहा है कि शैतान के हाथ में तुझे पड़ने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे गरीबी में जाने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे बीमारी में जाने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं जितने दिन रहोगे आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कैसे लोगों के घर प्रेजेंस आती है, ये लिख लो उत्पत्ति और 8:9। ऐसे लोगों के घर प्रेजेंस आती है। सीखना यहूदा से ये वचन जो मैंने अब बताया, ऐसे लोगों अगर आपका कैरेक्टर ऐसा हो गया कि इस यहूदा की तरह हो गया। यहूदा देखो अपने बाप को क्या बोल रहा है, इसका मतलब कि ये कह रहा एक प्रचार को सुनने के बाद, कह रहा ये यूसुफ को जाने के बाद, चेतावनियां सुनने के बाद, भुखमरी अकाल देखने के बाद ये अपने बाप को भरोसा दे रहा है। यहां पर हम पढ़ते उत्पत्ति के करें जेनेसिस के चैप्टर के 43 के 8 और 9 वर्ब्स को देखेंगे हम। हाँ पढ़ेंगे। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, हाँ उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं तब देखो यहां पर क्लियर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यहूदा अपने बाप को कह रहा है, कहता है कौन कहता है कि वो परमेश्वर के कह रहे कामों में वहां पर कह रहे कि जानता था परमेश्वर की प्रेजेंस इजराइल में है, लेकिन उसके बाद जब अकाल को देखा, समस्याओं को देखा तो समय समझ गया। कह रहा कि अपने भाई को जब देखा यूसुफ को, कहता कि वहां पर जब उसने देखा कह रहा कि मिस्र में प्रेजेंस चली गई है, तो उस समय में परमेश्वर के सामने टूट गया और समझ गया और अपने बाप को बर्डन दे रहा है। और वो बोल रहा है कह रहा कि शायद हमारे अंदर ही कोई गलती थी, कह रहा कि तू हमें अब मिस्र देश के अंदर जाने दे। कह रहा कि मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, कहता है कि मैं अपने भाइयों को जब लेकर जाऊंगा हम कमा कराएंगे, हम मरेंगे नहीं, हम जीवित रहेंगे, वहां पर आशीष है। हम मिस्र देश में चलते हैं। मैं कह रहा हूं हम परमेश्वर के पास चलते हैं, हम उस परमेश्वर के बंदे के पास चलते हैं। कह रहे उसको ये नहीं पता था ये उसी का सगा भाई है, लेकिन वो देख रहा था। वो कह रहा है यूसुफ के पास चलते हैं, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, मैं जामीन दे रहा हूं। कहता है आज ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर प्यार करता है। कह रहा है यहूदा को परमेश्वर ने क्यों प्यार किया? कहता है कि उसके ऊपर क्यों प्रेजेंस आ गई? क्योंकि उसने अपने मुंह से ये बात निकाली। जब आप कह रहा है आज बहुत बार आप प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप किसी के घर पर अन्य जाति व्यक्ति को जब बीमार पड़ा होता है, कोई निराशा में पड़ा होता है, आप उसको जाकर गारंटी देते हैं कि नहीं तू एक बार मेरे साथ प्रॉफिट विजिंदर मिनिस्ट्री में चल, तू एक बार मेरे साथ चर्च में चल, चाहे आप कहीं भी रहते हो। आप लोगों को बोलते होंगे एक बार तू लाइव देख ले, एक बार तू लाइव देख ले, एक बार तू प्रॉफिट विजिंदर मिनिस्ट्री में चल, एक बार तू मेरे साथ चर्च चल। यहां यहूदा बोल रहा है, कहता है एक बार, कहता है मेरे बाप, कहता है अपना बर्डन, कह रहा है तू मैं तेरे को दे रहा हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं घबराया हुआ हूं, हम मर ना जाए, हम भूखा ना हो जाए, कर्जा ना हो जाए, हम मर ना जाए। कह रहा है मेरे भाई के लोग, कह रहा है कि लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैंने उस समय में अपने दादी को मैंने विश्वास दिलाया और मैंने अपनी मम्मी को विश्वास दिलाया, मैंने अपने डैडी को, अपने भाइयों को विश्वास दिलाया कि हम उस समय बड़ी घटी में थे, बीमारी में थे और समस्या में थे। मैंने दादी को विश्वास दिलाया, लेकिन वो जगह जगह जाती थी, वो कहीं भी प्रार्थना करती थी, वहीं प्रेजेंट ढूंढने लग जाती थी पेड़ों पत्थरों में। मैंने उसको विश्वास दिलाया, मैंने कहा मेरी बात सुन, परमेश्वर मेरे साथ चलो, एक बार चर्च में चलो, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे साथ एक बार चलो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर मैं कह ना हो तो मेरी दादी मेरे गाल पर थप्पड़ मारना, अगर तेरे काम ना खुले, तेरा काम ना बने। मैं ऐसी ऐसी बातें करता, दादी को विश्वास दिलाता था। यहां पर यहूदा बोल रहा है, बोलता है कह रहा है कि मैं कह रहा है जो तुम करोगे, कह रहा है मैं गलती कह रहा है कि जो दंड दोगे मैं देने के तैयार हूं, कहता है लेकिन विश्वास करो, कहता है कि एक बार कह रहा है मेरे साथ चलो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार कर रहा है जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं। बेशक उनके घर में दुख होता है, बेशक समस्याएं होती हैं, बेशक कर्जे होते हैं, मैं कह रहा हूं पादरी लोगों के घर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास दिलाते फिरते हैं, लोगों को जामीन बनते फिरते हैं, गारंटी लेते हैं। अरे बार बार बोलते हैं कह रहे कि हम परमेश्वर की कह रहे उसी समय अपने आप को छोटी देते फिरते हैं, छोटी दे रहे हैं। यहां पर यहूदा छोटी दे रहा है परमेश्वर की, मैं आपको छोटी तो देने के लिए बैठा हूं, मैं आपको छोटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। मैं कह रहा आप प्रार्थना करो, मैं कह रहा रोज सवेरे सुबह शटर खोला करो प्रार्थना करके और रात को बंद किया करो और पवित्रताई में चला करो। मैं आपको छोटी दे रहा हूं, 21 दिन में कह रहा तुम झोपड़ी से बंगले में जाओगे। आमीन बोलने वाले, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं यही समझा रहा हूं कि मैं आपको छोटी दे रहा हूं, मेरा कोई
दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं रात को आपके साथ बैठकर मैं आपके साथ लाइव करूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे श्योरिटी दी है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, मुझे उसके वचनों पर श्योरिटी है, गारंटी है कि विश्वास है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है उस पर भरोसा करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है उन्हें वो पूछ नहीं सिर ठहराने वाला है, उन्हें उधार मांगना नहीं पड़ता, वो उधार देने वाले बनेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर का वादा आज रात आपकी जिंदगियों में पूरा होने वाला है। लेकिन आपका एक फैसला, मैं कह रहा हूं आपकी स्टोरी आपकी बदलने वाला, आज रात आपकी आशीषें खोलने वाला है, लेकिन आपको एक फैसला लेना है। मूसा ने फैसला लिया और वो लोगों के सामने आया, गारंटी दिया उसने। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा मैं इनको दंड दूंगा, कह रहा एक भी प्रार्थना करने वाला नहीं रहा, लेकिन यहां पर उसने श्योरिटी दिया, परमेश्वर मैं लोगों को समझाऊंगा, मैं लोगों को सही रास्ते पर लेकर आऊंगा, और परमेश्वर वो लोग जब तुझसे प्रार्थना करें तो उनकी जिंदगी में काम करना। यहां पर कह रहा है कि यहां पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने कह रहा है कि कहा कि एक भी तेरे देश में प्रार्थना करने विनती करने वाला नहीं है, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मैं लोगों को समझाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि योना ने जब गारंटी दी और श्योरिटी दी तो वो कह रहा है कि मगरमच्छ के पेट में से बाहर आया। वो आपको समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो मर गया था। लोग बोलते हैं मरा नहीं है, लेकिन वो एक सेकंड के लिए मर चुका था, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। योना, आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपका कोई काम मरा हुआ है, लेकिन जब आपके अंदर ही कह रहा आपका शरीर ही एक मगरमच्छ है, आप अंदर बैठे हो, मैं कह रहा हूं कि आपको बाहर निकलना है। जैसे ही आप एक फैसला लेते हैं कि मैं इस पाप को छोड़ देता हूं, मैं आज से फैसला लेता हूं परमेश्वर कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा और मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, चाहे आज कैसा भी अकाल हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पवित्रताई में चल रहे, आगे करिता का फैसला ले रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर आज रात फैसला ले रहा है, कह रहा है कि अगर हो सकता है कि आज आपके ऊपर कह रहा है तलाक होने वाला हो, आपके घर में क्यों बर्डन लिए घूम रहे हो, परमेश्वर को दो बर्डन। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको जमीन नहीं मिल रही, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अरे बर्डन ऐसा नहीं लेता परमेश्वर के, 1 मिनट में बर्डन ले लेगा, या आप पाप करते रहोगे और परमेश्वर बर्डन ले लेगा आपका, नहीं लेगा बर्डन। पवित्र आत्मा कह रहा है कि उसको देखो एलिया को, एलिया ने 7 घंटे, मैं कह रहा हूं कि 7 बार उसने घुटने टेके, 1 घंटे में घुटना उठता था उसका। मैं कह रहा हूं कि 7 घंटे उसने घुटने टेके और परमेश्वर ने बादल उसके घर भेज दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आशीषों का बादल आपके घर भेजने वाला, आपके फैसले लेने पर आपका फैसला होगा। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के पास, आपके बिजनेस में आशीषों का बादल आएगा। मैं कह रहा हूं कि वो मिराइकल मनी का बादल आएगा, वो चंगाई का बादल आएगा, वो ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर प्रेजेंस आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप बिलीव करो, आज परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला, यहां पर श्योरिटी दे रहा था, कह रहा मैं मुक्त कराऊंगा तुम्हें कर्जे से। यहूदा अपने बाप को श्योरिटी दे रहा है, कह रहा है कि मुक्त हो जाओगे गरीबी से, मुक्त हो जाओगे कर्जे से, मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं आज ऐसे लोगों को देखता हूं, ऐसे लोग जो बिलीवर, जो छोटे छोटे बच्चे गलियों में सुसमाचार सुनाते फिरते हैं, जो इवांजलिस्ट हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो प्रोफेट हैं, जो विश्वासी हैं, जगह जगह पूरे वर्ल्ड में ऐसा काम कर रहे हैं। परमेश्वर उनके घर आज रात प्रेजेंस देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनके चर्च में प्रेजेंस आने वाली है, आपके बिजनेस में प्रेजेंस आने वाली है। अगर आप बिजनेसमैन है और फिर आप लोगों को छोटी देते फिरते हैं, गवाहियां देते फिरते हैं, हौसला देते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को प्रभु प्यार करता है। और आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, और ऐसे लोगों को जो लोग अपना दुख मारकर लोगों को हौसला दे रहे हैं। यहूदा यहां पर अपने दुख को मारकर, उसको पता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसने फिर भी अपने बाप को श्योरिटी दिया, गारंटी दिया, जामीन बन गया। मैं कह रहा हूं ऐसा ही फैसला लो और पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला। कोई फायदा नहीं है भाई साहब कि किसी के सामने भटकते रहो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत थी और उसने शादी किया किसी के साथ और उसने छोड़ दिया उसको। और किस लिए शादी किया था कि ये फौरन चली जाऊंगी, बड़ा पैसा है इसके पास, लेकिन छोड़ दिया उसको जब उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर वो किसी के साथ गलत रिलेशन में चली गई, फिर उसने दूसरी शादी किया और छोटी बच्ची लेकर घूमती रही, लेकिन बड़ा कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु में आ गई, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि नेचर उसका वही रहा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने एक दिन उसको को निचोड़ा और उस बहन ने एक फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि परमेश्वर के आज तक मैंने तुझे धोखा दिया, पवित्र आत्मा मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं आज से चुगली बुराई ईर्ष्या कुछ नहीं करूंगी, मैं किसी मनुष्य पर डिपेंड नहीं रहूंगी, आज से मेरे घुटने 7 घंटे टिका करेंगे। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया और पवित्र आत्मा ने उसके बच्चों को, उसके परिवार को बहुत ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत कह रहे लखनऊ के अंदर, कह रहे विधवा औरत थी और उसके पास वो कपड़े सीमकर वो मतलब गुजारा करती थी, फटे हुए कपड़े लोगों के सीमती थी, टेलर का काम करती थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को पाला। आपको बता रहा हूं कि जब उसने एक फैसला लिया कि परमेश्वर मैं इतने गरीब क्यों, मसीह में आने के बाद मेरे घर तेरी प्रेजेंस आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी ये भावनाएं थी, मतलब कि व्यभिचार की नहीं, कोई चुगली, कोई बुराई, कोई ईर्ष्या, छोटे छोटे पाप। लेकिन उसने एक फैसला लिया कि परमेश्वर जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मैं वादा करती हूं कि तेरे साथ पवित्र आत्मा में ईमानदारी के साथ चलूंगी। और उसने
वादा किया और उसने फैसला लिया और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। इंग्लैंड के अंदर मैं कह रहा हूं कि उनका हॉस्पिटल, खुद का हॉस्पिटल उसके बच्चों का, उसके दोनों बच्चे इंग्लैंड के अंदर सेट हैं। आज परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, पवित्र आत्मा जी आप प्रेजेंस को ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहीं बनी रहेगी। अरे परमेश्वर को आप खरीद नहीं सकते, आप एक कमरे में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं रख सकते। परमेश्वर की प्रेजेंस तो वहां रहेगी, कह रहे जहां पर लोग पवित्रताई में बने रहेंगे और आज्ञाकारिता में चलेंगे। अगर आज आप एक फैसला ले रहे हैं, अगर आज भी आपको अपने चर्च में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में, अपनी आत्मा में कह रहे प्रेजेंस नहीं लग रही, तो उस समय में आप उसी समय हाथों को उठाऊं और कहूं आज मेरे साथ कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। मैं कह रहा हूं कि आज अपना बर्डन परमेश्वर को दे दो। पवित्र आत्मा आपके बर्डन को ले लेगा। आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग, बच्चे आपके घर में, आज्ञाकारिता करने चलने वाले बच्चे आपके घर में हैं, आपके घर में मैं कह रहा हूं कि एक सेकंड के लिए बर्डन जरूर आएगा, एक सेकंड के लिए आंधी तूफान जरूर आएगी, एक सेकंड के लिए आएगी, लेकिन अगले सेकंड वो बर्डन मेरा यीशु उठा लेगा। आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी जिंदगी में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे लोगों को क्यों आप बर्डन लिए घूम रहे हो? तलाक होने वाला है आपका, शादी नहीं हो रही आपकी, हो सकता है ऐसे लोग मुझे लाइव देख रहे हो, उनका पति शराब ना छोड़ रहा हो, आप क्यों बर्डन लिए घूम रहे हो? अरे एलिया की तरह 7 घंटे, मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा दुख है, ज्यादा घुटने टेकना स्टार्ट करो, ज्यादा प्रार्थना करना स्टार्ट करो। अगर नहीं हट रहा तो इधर आओ, परमेश्वर आज चमत्कार करेगा आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, क्योंकि जकरिया को साफ मैं कह रहा हूं, जकरिया की पुस्तक में क्लियर लिख दिया, बोलता है कह रहा कि जब तक तू इजराइल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक तू अनॉइंटिंग प्लेस में नहीं जाएगा, अंधे भिखारी को भी कहा अनॉइंटिंग प्लेस में नहीं बैठेगा और प्रार्थना नहीं करेगा। ये नहीं कि आप अनॉइंटिंग प्लेस में प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में आप आगे और आप यहां बैठ के प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घंटों घंटों में स्टेज पर लेट इसलिए आता हूं कि ताकि बहुत सारे लोग वर्शिप के अंदर रोएं और दुआ करें और प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं ये प्लेस वो है, कह रहा है कि यहां से आप अपने घर पर बारिश होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने घर पर आशीषों की बारिश होता देखेंगे, अपने बिजनेस में आशीषों की बारिश होता देखेंगे। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे वाच कर रहे हैं और इस समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका खोई हुई स्माइल फिर वापस आने वाली इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। जो लोग हाथ उठा रहे हैं अपने हाथों को उठाऊं और इस समय मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार करे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने समय पवित्र आत्मा के सामने कहें कि परमेश्वर मैं आज इस समय पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुना परमेश्वर, और मैंने जो अकाल देखा पवित्र आत्मा जी अपनी जिंदगी में, आज मसीह में भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग विश्वासी भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में आज भी अगर घटी है, समस्या है, कर्ज है, प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, बीमारी हैं, परमेश्वर करे वो अकाल जाएगा। विश्वास कर। लेकिन तेरे घर में अगर कोई प्रार्थना करने वाला और आज्ञाकारिता में चलने वाला बच्चा है, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। जो मेरा दास तुझे आज प्रचार करके बता रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से होकर बातें कर रहा है आपसे। और इस समय परमेश्वर कह रहा है मेरे भारत के लोगों को, और जो मुझे समय लाइव देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, जो मेरी भाषा को समझ रहे हैं, आपके बंधन टूटने वाले आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप गरीबी के बंधन से बाहर आने वाले हैं, आप समस्याओं के बंधन से बाहर आएंगे आप यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, मैं गारंटी दे रहा हूं, विश्वास करो, श्योरिटी दे रहा हूं मैं। आत्मा कहता है कि तू मेरी श्योरिटी बन। मैं इसलिए बिजनेस छोड़कर मैकेनिक इंजीनियर अपने आप को नहीं बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे निकाला। मैं कह रहा हूं फौज की नौकरी छोड़कर मैं परमेश्वर के चरणों में आया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तू मेरी श्योरिटी बन। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर बुला रहा है और ऐसे लोगों के घर प्रेजेंस आना चाहती है, और वो कह रही है क्या मेरा बेटा है, मेरे बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। और इस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ईमानदार बन। आज पवित्र आत्मा जी मैं इस समय हाथ उठाता, और इस समय परमेश्वर अगर हमारे देश पर किसी देश से भी, जाति से भी, शहर से भी, गांव से भी ये लोग मुझे लाइव बात कर रहे हैं, परमेश्वर ये घटी में है, बीमारी में है, समस्या में, अगर किसी भी प्रॉब्लम्स में, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जो मेरे चर्च में लोग बैठे हैं और लाखों लोग इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो इन लोगों ने आज फैसला लिया है परमेश्वर, आज तुझसे वादा कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी कि आज से कोई गलती है मुझे क्षमा कर दे। अगर आज परमेश्वर कोई शराब नहीं छोड़ पा रहा, आज तेरी प्रेजेंस इसकी शराब छुड़ाए पवित्र आत्मा जी। आज इस समय तेरी अनॉइंटिंग आज इसी समय की शराब छुड़ाए। आज कोई कर्जे में है पवित्र आत्मा जी, बिजनेस नहीं चल रहा, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इनका बिजनेस चल पड़े पवित्र आत्मा। रात के बाद मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगियां बदल जाए। आज परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज छू ले, तेरा आत्मा इन्हें छुए, आज परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए पवित्र आत्मा। आज बेदारी आ जाए इनके घर में, आज मेरे बोलते ही परमेश्वर आज पवित्र आत्मा इनके बंधन टूट जाए, आज परमेश्वर बेदारी आना स्टार्ट हो जाए
जाए इनके घर में। आज इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे और पवित्र आत्मा ये लोग थोड़े दिन के अंदर पवित्र आत्मा आजादी को देखने पाए, हर एक काले जादू से छूटने पाए, हर एक लड़ाई घर जो इनके घर में पवित्र आत्मा जी आज किसी के भी परमेश्वर लड़ाई झगड़ा कोई क्रोध है, बच्चे मानते नहीं परमेश्वर, अगर कोई आज पवित्र आत्मा टेढ़ा है आज उसको सीधा कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज इस समय पवित्र आत्मा जितने लोगों ने हाथ उठाया है, जो आज इस समय बहनें इस समय अपने आप को तोड़ रही हैं, परमेश्वर मैंने गलती किया है, अगर आज किसी की चुगली कोई बुराई किया है, निंदा किया है, व्यभिचार किया है, मैंने शक किया है, जो मैंने अविश्वास की बातें की हैं, जो मैंने तेरे दास के बारे में बुरा बोला है, परमेश्वर आज इस समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय पवित्र आत्मा जी किसी ने भी कुछ कहा है, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता तेरे खिलाफ इस समय तेरी आत्मा को शोकित किया है, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें तू छू ले परमेश्वर। जैसे दाऊद बोलता है पवित्र आत्मा मेरे लोगों के ऊपर से मत जा, मेरे ऊपर से मत जा, आज पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर दाऊद जान गया कि शाऊल के ऊपर जब तू आया और वो पहले जैसा नहीं रहा, आज परमेश्वर जब तेरा आत्मा तेरी प्रेजेंस इनके ऊपर आएगी, मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं ये पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब तुम्हारा बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तुम्हारा बिजनेस दौड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब तुम्हारे बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब से तुम्हारा बिजनेस, अब से तुम्हारे बच्चे दौड़ेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम्हारी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। अरे किसी की चलाए न चलना, आत्मा कहता है किसी के अरे निराश होने से निराश ना होना, किसी की बातों में मत आना। आत्मा कहता है वचन पर भरोसा कर। आज परमेश्वर तेरी जिंदगियों में अनॉइंटिंग को रिलीज करने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राजा रबासना योवारे रे परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी समय हाथ उठा रहे हैं और परमेश्वर इस समय कह रहे हैं पवित्र आत्मा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, परमेश्वर इस समय मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय जो लोग मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय वो इनकी खोई हुई स्माइल वापिस आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय वो कर्जे वो बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। बिजनेस खुल जाए, जिनकी शादियां नहीं हो रही शादियां हो जाए, जिनके बच्चे और इस समय पढ़ाई लिखाई में कमजोर है वो इसी समय ब्लेस होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय बड़ी बड़ी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल दे, ब्लेसिंग को खोल दे, ब्लेसिंग को खोल दे आज परमेश्वर। और इसी समय आत्मा बातें करता है और जितने लोगों ने आज समर्पण किया कि परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे सामने टूट जाता हूं और अपनी गलती को मानता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं इस समय तुम्हारे ऊपर से हर एक बंधन शराब को तोड़ रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं आत्मा में देखता हूं जो आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर उनकी ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं आत्मा में देखता हूं कुछ लोगों को, पवित्र आत्मा कह रहा है मोनिका तेरा जो बच्चा बीमार है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं उसको हीलिंग दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। ज्योति पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे बच्चे सेट होंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आत्मा बातें करता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन लोगों के नाम स्पेलिंग मैच करते हैं, आपका नाम कुछ भी हो, परमेश्वर उन लोगों के ऊपर आज आशीष को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इसी समय प्रभु जी जिन लोगों ने अपने हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल पकड़ा है और इस समय अनॉइंटिंग वाटर पकड़ा है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इनके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल में इसी समय परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग आने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय स्क्रीन की तरफ जो देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा तू छू ले स्पर्श कर स्पर्श कर। और इसी समय बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। रोमा बंधन टूट रहे हैं आपके इसी समय, नीलू बंधन टूट रहे हैं आपके। और इसी समय मार्टिन परमेश्वर आशीषों को खोल रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा बातें कर रहा है, बोल रहा है MRPNL और मैं देख रहा हूं J और G और S नाम वालों को परमेश्वर घर की आशीष देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं उनके घरों को खोल रहा हूं, बिजनेस को खोल रहा हूं। आप एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे 7 महीने के अंदर। जिन नामों को मैंने स्पेलिंग बोला है, परमेश्वर का आत्मा आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह
नासरी के नाम में आप आशीषित होंगे। और राचा रवासना योवरे रे 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 परमेश्वर, मैं इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर अपने हाथों में पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग ऑयल लगाया परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा जी जिन्होंने अपने सिर पर लगाया पवित्र आत्मा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं इसी समय मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और आप स्क्रीन पर हाथ कर लो जो लोग बीमार हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई मुझे इंग्लैंड से देख रहा है और उसके घर में कोई बीमार है। प्रतिभा, तेरे घर में कोई प्रॉब्लम्स है, हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, आप आजाद होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको छुएगा प्रभु, आपकी प्रॉपर्टियां बढ़ेंगी, चिंता ना करो। परमेश्वर 7 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा देख रहा हूँ कोई यूएसए से बहन देख रही है मुझे, और इसी समय आप अकेली रह गई हैं। आपको शायद जैसे कोई बच्चे या कोई आपका हस्बैंड कुछ प्रॉब्लम्स में आप छोड़ कर चला गया, आप दुखी हैं, लेकिन आप कोई डेथ हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज से मेरी प्रेजेंस को देखने पाएगी। कनाडा में तेरा मकान होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई इटली से मुझे देख रही है बहन और शराब पीता है उसका हस्बैंड। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि और इसी समय आपके पास पीआर नहीं है, आप दुखी हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ब्लेस होगी तो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कोई मुझे जर्मनी से देख रहा है और इसी समय आपके पास पीआर भी, आपके पास जमीन भी, आपके पास सब कुछ है, आपके पास 2 बेटे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है लेकिन आपके घर में एक दुष्ट आत्मा 24 घंटे घूमती है। अगर आप मुझे देख रहे हैं और इस समय सुन रहे हैं जर्मनी से, इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। आज के बाद अब इस समय दुष्ट आत्मा आपके घर से जाएगी, मेरे डांटते ही जाएगी और अब आपके काम खुलेंगे। इसी समय निकल बाहर इनके घर से यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा है, इस समय अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। इसी समय सर्वाइकल इसी समय निकल जा। जिन लोगों को सर्वाइकल अपने सिर पर हाथ रखो, सर्वाइकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय सर्वाइकल, माइग्रेन और गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, टांगों का दर्द, इसी समय बाहर यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई यूएसए के अंदर और इसी समय न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में कोई ऐसा देख रहा हूं कि वो बहुत बीमार है और समस्या में, और काला पीलिया कोई ऐसा बताया। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो जो फीवर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ फॉरेन कंट्री में कुछ लोगों को ज्यादा फीवर हो रहे हैं और इसी समय प्रॉब्लम्स आ रही है, एलर्जियां हो रही है। इसी समय परमेश्वर आपको हीलिंग देने के लिए जा रहा है।